परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर को पुकारे। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बोलना शुरू करे, बातें करे। वैसे ही आपका परमेश्वर भी चाहता है आप और हम बातें करें। एक बार पुकार के देखिए, अपने घरों में जाकर परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरी हुजूरी मेरे घर पर दे। आपके घर में शैतान की उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है। आप बोलिए मुंह खोलकर, परमेश्वर तेरा उपस्थिति चाहिए मेरे जीवन में। बोलकर देखिए एक बार, तब देखिए चमत्कार होता कि नहीं। शैतानी आत्मा आपके शरीर में बीमारी ला सकता है। एक बार बोलकर देखिए, परमेश्वर अगर मंद आत्मा, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में बीमारी या दुख कष्ट ला सकता है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के ऊपर। अगर शैतानी आत्मा बीमार कर सकता है, दुख कष्ट मुसीबत ला सकता है, तेरा पवित्र आत्मा चंगाई ला सकता है, खुशियां ला सकता है, शांति ला सकता है, उद्धार ला सकता है। आ पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे शरीर में आ, मेरे घर पर आ, अपनी चमत्कार को कर। एक बार बोलिए मुंह खोलकर चर्च, एक बार मुंह खोल के बोलिए, तब देखिए चमत्कार, तब देखिए मिरेकल किसको बोलता है, तब देखिए आप गवाही के साथ चर्च में आते हैं कि नहीं। आपने सुना? क्या आपने सुना? आप जितना चीखेंगे, जितना पुकारेंगे प्रभु को, प्रभु दया कर, जितना आप चीखेंगे देखेंगे आप दया होंगे आपके ऊपर। आपका मन घबरा रहा है, आपको डर लग रहा है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, आप चीखिए, सिर्फ चीखिए, यीशु इसी वक्त दया कर, यीशु इसी वक्त चंगा कर, यीशु इसी वक्त मुझे शिफा दे, यीशु इसी वक्त मुझे सहारा दे। उसके बाद आकर बोलिए नहीं होने से। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? आपको अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करना है, प्रेयरफुल पर्सन बनना है, प्रेयरफुल लोग बनना है। आपको प्रार्थना करने वाले लोग बनना है। प्रार्थना मुंह खोल के होते हैं, आवाज निकाल के होते हैं, लोगों को देखकर नहीं, मुझे देखकर नहीं। मैं कह रहा हूं चमत्कार इसी में ही है, आपके मुंह खोलने में ही चमत्कार है। चमत्कार करेगा कौन? परमेश्वर। बाइबल कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम पर मिलित होता है, वहां पर परमेश्वर की जीवित उपस्थिति रहता है। तो जब आप मुंह खोलकर आप पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी आत्मा मंडराता है, और उसकी आत्मा आपकी मुंह की शब्द को सुनकर आपके जीवन में दया करता है। तो जो व्यक्ति मुंह खोलता नहीं है, उसके जीवन में दया नहीं होता है। प्रार्थना आपका ताकत है। मेरा आज का विषय मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रार्थना को लेकर, मगर उस प्रार्थना में अगर आपको और भी अच्छे चीजों को ऐड करना है, प्रार्थना को और भी सामर्थ्यशाली आप कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना को और भी पावरफुल या चमत्कारों को आप कैसे देख सकते हैं अपनी प्रार्थना में। आप प्रार्थना कर रहे और चमत्कार हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे और हीलिंग हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे, आप कर रहे, मैं नहीं। बोलिए मैं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, चंगाई आएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे शिफा मिलेंगे। बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, वो व्यक्ति उतना ही जल्दी चंगा होगा। कितने लोग सीख रहे इस बात को? आप चंगे इसीलिए होंगे क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी आपके ऊपर हमेशा मंडराएगा। तो आपको बस मुंह खोल के परमेश्वर से मांगना है। इसलिए बाइबल कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आपको मुंह खोल के मांगना है। आप हमेशा उम्मीद मत कीजिए कि पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर मैं ये चीज को बदलना चाहता हूं और आपको ये चीज सीखना है। जितना जल्दी आप सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप बड़े बड़े चमत्कार और मिरेकलों को देखेंगे। इसलिए चर्च के दौरान जब परमेश्वर की हुजूरी आपके ऊपर रहता है,
परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर रहता है, लोगों को नहीं देखकर, शर्मा कर नहीं, आपको मुंह खोल के बस अपने परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर। लोगों को परवाह मत कीजिए। बाइबल कहता है जो लोग लोगों का परवाह नहीं करके प्रभु को पुकारे या प्रभु के पास आए, वो लोग उद्धार को पाए हैं, वो लोग चमत्कारों को देखे हैं, वो लोग मिरेकलों को देखे अपनी लाइफ में। हालेलुया। बाइबल कहता है जो लोग जिद्दी बने हैं अपनी प्रेयर में, लोग रोकने का कोशिश किए, लोग प्रभु को पुकारे, यीशु को पुकारे, यीशु दया कर, मगर लोग उन लोगों को रोकने की कोशिश किए, मत चिल्ला, मगर फिर भी वो लोग अपने लिए जिद्दी बने, वो लोग मुंह खोलकर और भी चिल्लाए। तो जितना चिल्लाए प्रभु उन लोग की पुकार को सुना और वो लोग सभी चंगे हुए हैं। मैंने क्या कहा आप सुने हैं? हालेलुया। तो अगर आप आज बैठे हैं, आप चंगे होना चाहते हैं, तो आपको मुंह खोल के हालेलुया, मुंह खोल के यीशु को पुकारिए, मुंह खोल के आपको बोलना है प्रभु दया कर। दर्द हो सकता है आपके शरीर में, कमजोरियां हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चीज को अपने सिर पर डाल दीजिए। कमजोरियां, मन घबराना प्रार्थना के वक्त ये कॉमन बात है, ये होंगे आपके जीवन में। शैतान नहीं चाहते कि आप प्रार्थना करें मुंह खोलकर, शैतान नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को पुकारें। इसलिए कॉमन बात है कि आपको नींद आएंगे, घबराहट लगेंगे, मन नहीं करेंगे। ठीक होना किसको है? चंगा किसको होना है? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा आज का विषय है घोषणा, और ये घोषणा आपको अपनी प्रार्थना में एवरी डे करना है। ये बात आप जल्दी से सीखिए। ये बात को पास्टर इस जगह पर है आपको बस हेल्प करने के लिए। मैं बहुत बार ये बातों को कहता हूं, आपको अपना हिस्सा का मेहनत खुद करना है, तभी आपके जीवन में भरपूरी आएंगे। वैसे ही प्रार्थना भी, ये नहीं कि हमेशा आप डिपेंड रहेंगे कि पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर है आपको हेल्प करने के लिए, आपको पुश करने के लिए। कहीं ना कहीं अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, पास्टर है आपके हाथ को खींचने के लिए। चलो आप कमजोर है, मैं हूं आपको उठाने के लिए, मैं हूं, आप बोलो चलो उठो, मैं हूं आपको खींचने के लिए। मगर जब मैं खींच रहा हूं, जब मैं आपको पुश कर रहा हूं, तो आपको भी मेरे साथ उठना है और मेरे साथ चलना है या मेरे साथ दौड़ना है। और आप कहेंगे कि नहीं पास्टर, आप जितना भी पुश कीजिए, जितना भी मुझे खींचने की कोशिश कीजिए, मैं बैठा रहूंगा ज्यादा दिन तक, मगर मैं आपको खींच नहीं सकता। क्या आप समझ पा रहे? ज्यादा दिन तक मगर मैं आपको पुश नहीं कर सकता। क्या आप समझ पा रहे? जो लोग अगर पास्टर खींच रहे, हाँ पास्टर आप मुझे हेल्प कीजिए, मैं दौड़ना चाहता हूं, आप मुझे बस थोड़ा हेल्प कीजिए। पास्टर इसीलिए है, मैं हेल्प करूंगा अगर आप दौड़ना चाहते हैं, मैं हेल्प करूंगा अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं जरूर आपको सहारा दूंगा। और एक समय आएंगे जो आपको खुद से दौड़ना है, इस समय आए जो आपको खुद से भी चलना है। ये नहीं बोलिए कि हमेशा पास्टर आपके साथ रहेंगे। एक बार क्या हुआ, बहुत सालों पहले जब मेरे पास स्कूटी था, मैं कल भी ये बात बता रहा था, मैं एक दिन जा रहा था, तो थोड़ा सा ही चाहिए, थोड़ा सा मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा पेट्रोल से मैं पेट्रोल पंप चल जाऊंगा, उस जगह पर जाकर मैं अपना गाड़ी में पेट्रोल भरा लूंगा। तो मैंने कहा चलो आपके पास पाइप है? बोला हाँ मेरे पास पाइप है। तो उसने अपनी पाइप से मेरे स्कूटी से पेट्रोल टान कर अपने टैंकी में भराया, और उतना ही उसने टाना, उतना ही उसने भरा जितना कि वो पेट्रोल पंप तक पहुंच पाए। क्या आप समझ पा रहे? पर पेट्रोल पंप के बाद पहुंचकर ये नहीं कि उसने मुझसे बोला कि आप पैसा दीजिए और मेरा पेट्रोल मैं फुल करूंगा, नहीं है। वो मुझसे थोड़ा ही पेट्रोल लिया पेट्रोल पंप तक जाने के लिए, और पेट्रोल पंप तक जाकर उसने अपने पैसा से अपने बाइक में उसने फुल टैंक की पेट्रोल भराया ताकि वो और आगे जा पाए। क्या आप समझ पाए मैं क्या बोला हूं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पास्टर भी ऐसे ही कुछ काम करेंगे। आप हर दिन हमेशा उम्मीद मत कीजिए पास्टर थोड़ा पेट्रोल दो, पास्टर पेट्रोल दो, खत्म हो गया अभी, टैंकी खाली हो गया, पेट्रोल दो, नहीं है। पास्टर शुरू में थोड़ा पेट्रोल दे देगा, मगर आपको खुद का पेट्रोल खुद को ही भराना है अपने गाड़ी में।
क्योंकि पास्टर भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराता है। पास्टर हमेशा आपको पेट्रोल नहीं देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं? आपको थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, दौड़ने के लिए, थोड़ा सा ताकत, थोड़ा सा सामर्थ, थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, या शुरुआत चाहिए, शुरुआती बुद्धि, शुरुआती सामर्थ, शुरुआती ज्ञान। यीशु कौन है, प्रार्थना क्या है, उपवास क्या है, परमेश्वर कौन है, वो सब चीज मैं शुरुआती आपको वो सामर्थ, आपके लिए वो आशीष, आपके लिए वो प्रार्थना मैं कर सकता हूं। मगर एक तो समय आएंगे जब आपको वही सामर्थ, वही बुद्धि, वही वचन, वही उपवास को लेकर आपको खुद को भी करना है। पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना कर लिया, अब मुझे प्रार्थना करना है। पास्टर ने मेरे लिए उपवास कर लिया, अब मुझे अपने आप से उपवास करना है। हमेशा उम्मीद मत कीजिए पास्टर पेट्रोल खत्म हो गया, एक शब्द फिर आले, पास्टर थोड़ा पेट्रोल दीजिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हेलो, हालेलुया। ये वो ऐसा जगह नहीं है जहां पर आपको टोपी पहनाया जाता है, कुछ पैसा दो, कुछ फूक फाक कर देंगे यार, चलो आप चंगे हो गए। ऐसा जगह नहीं है। ये वो ऐसा जगह है जहां पर आप डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। ये वो ऐसा जगह है जहां पर आपको डायरेक्ट, आपको खुद को डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करना है। बस इसमें बीच में कोई लोग नहीं रहेंगे, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। डायरेक्ट आप और आपका परमेश्वर। बस मैं मिडिल मैन नहीं हूं, ना ही मैं मिडिल मैन बनना चाहता हूं। मैं आपको बस दिशा दिखा सकता हूं, परमेश्वर की ओर रास्ता दिखा सकता हूं। क्या आप समझ पा रहे? आप संसार में, जगत में जाएंगे, आप ढेर सारे मिडिल मैन पाएंगे। ये ले लो, वो ले लो, ये पहन लो, वो लगा लो, इतने पैसे दियो तब होंगे। मिडिल मैन डायरेक्ट आपको कोई कनेक्ट नहीं करेंगे परमेश्वर से। मगर ये जगह है जहां पर आप डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। तो ये जगह है जहां पर अगर आप आ रहे परमेश्वर की हुजूरी में, बस आप और आपका परमेश्वर, आप और आपका परमेश्वर। आप बोलेंगे तो परमेश्वर सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं तो आप जैसे के वैसे रहेंगे। मैंने आपको बताया कुछ सप्ताह पहले, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, शुरू में वो कुछ ज्यादा कुछ बोलता नहीं, सिर्फ रोता है। आस्ते आस्ते वो इशारा करता है, और मां बाप हमेशा उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा मां बोले, पापा बोले। सही है ना? सभी उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा मां पापा बोले। तो ऐसे ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी चाहता है कि आप और हम बोले, आप और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर को पुकारे। हर एक मां बाप चाहता है कि उसका बच्चा बोलना शुरू करे, बातें करे। वैसे ही आपका परमेश्वर भी चाहता है आप और हम बातें करें। हिलाओ और बोलो, बात करना ही है। मैं आपको एक दिन, एक सप्ताह प्रार्थना दे सकता हूं। हर सप्ताह मेरी प्रार्थना काम नहीं करेंगे। जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे, कुछ कार्य नहीं होंगे। बातें करना शुरू कीजिए। जितना आप परमेश्वर को पुकारेंगे, अब्बा पिता, अब्बा खुदा, परमेश्वर दया कर, एक बार पुकार के देखिए। अपने घरों में जाकर परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरी हुजूरी मेरे घर पर दे। आपके घर में शैतान की उपस्थिति है, उसकी हुजूरी है। आप बोलिए मुंह खोलकर,